Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is public sector. Last topic, previous sector, private sector. We completed. Now, turn is public sector. चलो public sector. What is public sector? It refers to the sector of business consisting of business owned by the state. एक ऐसा सेक्टर जो कि स्टेट के द्वारा जो है ओन्ड है, जिसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। Public sector include those business organization which are of public interest and which are controlled run by the government. पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें लिया जाता है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाए गए हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं और गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और कंट्रोल भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का ही होता है। पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइज have achieved an important place in the economy of the country during the last few decades. गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो हैं वो पिछले काफ़ी दशकों से इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट प्लेस जो है लिए हुए हैं। टिल द 19th century बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर रूल द रूस्ट। पहले प्राइवेट सेक्टर 19th century तक किया, but industrial development with the advent of the 20th century brought in the focus the disadvantage of business organization in the private sector. तो प्राइवेट सेक्टर की डिसएडवांटेज की वजह से, कमियों की वजह से जो है पब्लिक सेक्टर ने अपना लिया, क्योंकि डिसएडवांटेज कैसी डिसएडवांटेज थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी के रेट्स लेता, कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन होता, लेबर का एक्सप्लोटेशन होता, मोनोपोली बन गई थी, बड़े बिजनेस की मोनोपोली हो गई थी और कट थ्रोट कंपटीशन मतलब कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था जिसको हम गला काट की कंपटीशन कहते हैं। तो इन सब कमियों की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, अब प्राइवेट सेक्टर को हटाने के लिए या फिर कम करने की सोची, जिसमें पब्लिक सेक्टर का योगदान रहा। Similarly, no attention was being paid to the development of industries in the private sector, which required huge capital and which had a long gestation period to yield any profits. जब प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट करना होगा तो ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है और अर्निंग पीरियड जो हमारा है वो भी क्या है, काफ़ी लंबे समय के बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। तो रिजल्ट ऑफ ऑल दिस was that government interference was thought to paramount for making the people free from exploitation and ensuring the complete development of the country. तो कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए, उनको एक्सप्लोटेशन से फ्री करने के लिए जो है पब्लिक सेक्टर को अपनाया गया, लिया गया। उसके बाद जो हमारी बात है वो है मीनिंग क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के या पब्लिक सेक्टर के। तो पब्लिक एंटरप्राइज के जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, जिसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है, मैनेज भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, कंट्रोल्ड भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ऐसी एंटरप्राइज जिसको हम स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स,
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के नाम से जानते हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज हैं। इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव होता है कि गुड्स और सर्विसेज को रिजनेबल प्राइस पर लोगों तक पहुंचाए, और चीफ एम जो इनका है वो क्या है? सर्विस का है। लोगों को सर्व करना चाहते हैं ये। गवर्नमेंट जो है चाहती है कि हमारी कंट्री के जो भी लोग हैं उनका शोषण नहीं हो, उनको उससे बचाया जाए। तो इसके लिए क्या है? गवर्नमेंट कंसर्न आर नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज etc. are not government enterprise. Hence, only those government concern are called public enterprise which undertake economic or business activities. The simple example of government enterprise are the nationalized banks which have been established in our cities and villages. तो आपने नेशनलाइज्ड बैंक देखे होंगे जैसे कि पीएनबी बैंक, यूको बैंक। तो ये एग्जांपल जो है हमारे नेशनलाइज्ड बैंक के हैं। इफ़ वन लुक एट द साइन बोर्ड ऑफ एनी ब्रांच ऑफ दीज बैंक्स लाइक यूको बैंक केयरफुली, वन शेल find the words a government of India undertaking written under the name. This is the indication of the fact that this is a public enterprise. तो ये जो है आपको बताता है कि ये क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सिंबल है आपके पास। ये यूको बैंक है। यूको बैंक का जो ये सिंबल है इसके ऊपर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा है। तो ये एग्जांपल है कि ये बैंक जो है वो क्या है कि पब्लिक सेक्टर में आते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज देखिए लिखा है यहाँ नालको पर। इसी तरह से एमएमटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज यहाँ देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नीचे भी देख सकते हैं आप यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। भारत पेट्रोलियम के नीचे भी देखेंगे आप यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये जो है वो गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइजेज हैं। इसके बाद जो हमारी बात है कि वो names with government shares of some public sector undertaking whose share are actively traded on various stock exchange are given below। तो इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग जिसमें हम पीसीयू कहते हैं कि उनमें भी उनका शेयर्स होता है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट के शेयर जो हैं जनवरी 2012 की बात करें तब 75% शेयर जो था वो गवर्नमेंट का था। इसी तरह एंड्रयू यूल एंड कंपनी में 93% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है। बलमेर लेवर इन्वेस्टमेंट में 59.67 है। ऐसे ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 67.72 है। तो ये जो डाटा है वो ये दिखाता है कि आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी में, तो कॉरपोरेशन में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, तो ये जो हमारे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में, तो इनमें जो गवर्नमेंट का शेयर है ना वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि कितने परसेंट गवर्नमेंट का शेयर है और बाकी शेयर जो है वो प्राइवेट का है। तो गवर्नमेंट का शेयर 50% से अबोव होगा तभी क्या है वो प्राइवेट सेक्टर की कही जाएगी। 50% से कम अगर गवर्नमेंट का होता तो वो यहाँ पर सॉरी मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने पहले प्राइवेट बोल दिया। तो यहाँ पर क्या बात है कि गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 50% से अबोव रहेगा तभी वो पब्लिक सेक्टर की शो होगी। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर का 50% से कम होता तो वो पब्लिक सेक्टर ना कहलाकर प्राइवेट सेक्टर कहलाता। तो दोनों शेयर्स देखो यहाँ पर, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर आपको हिंदुस्तान कॉपर का, इसमें 99.59% जो है वो गवर्नमेंट का शेयर है। अब जो गवर्नमेंट का शेयर है तो उसमें
0.41 जो शेयर है ना वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो पब्लिक सेक्टर का शेयर ज़्यादा है तो कंट्रोल भी उसी का रहेगा जिसका शेयर ज़्यादा होता है। तो जिसका शेयर 50% से अबोव रहता है उसी का कंट्रोल उसमें माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें 51% से कम का शेयर पब्लिक सेक्टर का हो। ऊपर ही है इसीलिए कंट्रोल भी क्या है उसका ही रहता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, फीचर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेट ओनरशिप। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज इज़ आइदर एंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और इज़ हेल्ड जॉइंटली। तो यहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की रहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो सारी, या फिर सबकी मिल मिक्स हो। देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक एंटरप्राइज बट द गवर्नमेंट मस्ट हैव 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। तो वही चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर हो सकता है लेकिन मस्ट बात जो है वो ये है कि 51% जो है वो शेयर कैपिटल पब्लिक सेक्टर की रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इट क्लियर द स्टेट हेयर मीन्स नॉट द स्टेट गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट्स। स्टेट जो पहले आपको लाइन पॉइंट आया था कि स्टेट का मतलब है कि खाली स्टेट गवर्नमेंट को रिकोगनाइज नहीं कर रहा है वो, तो वो स्टेट के अलावा सभी जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तीनों को ही इंक्लूड करके चलता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है स्टेट कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब मैनेजमेंट और ओनरशिप किसकी होगी, गवर्नमेंट की, तो कंट्रोल भी कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो सम ऑफ द एंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स ओन डिपार्टमेंट्स। तो कुछ ऐसे एंटरप्राइज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हैं और उनके ऊपर डिपार्टमेंट पर जो है गवर्नमेंट का ही राइट है और वही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस आर हैंडेड ओवर टू द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट विच इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। Similarly, some enterprises have been left to care of some independent board like Bhakhra Nangal Control Board, Hirakhund Control Board, but the final control rests with the government। तो यहाँ पर ये बात बताने की है कि जैसे कि पोस्ट और टेलीग्राफ का है वो क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के कंट्रोल उसके द्वारा जो है चलाई जा रही थी। तो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट बोर्ड्स भी हैं जैसे कि भाखड़ा नंगल का कंट्रोल, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो है जिनके ऊपर फाइनल कंट्रोल जो है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। इसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम की। Almost all the financial need of the public enterprise are met through the investment of capital by the government। तो यहाँ पर जो बात है कि फाइनेंशियल नीड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज की कि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दीज डेज हाउएवर दे हैव बीन परमिटेड टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड बाय ऑब्टेनिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज ऑफ द लिबरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें फाइनेंस लगाती है, जो भी कैपिटल की नीड होती है वो क्या है पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पब्लिक से भी क्या है शेयर्स की तरह लिया जा सकता है। देयरफॉर द गवर्नमेंट एंटरप्राइज मोस्टली गेट लोन एंड कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक टू सेटिस्फाई देयर फाइनेंशियल नीड विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ दीज एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट जो है मोस्टली लोन ले लेती है या फिर कैपिटल जो है पब्लिक से ले लेती है जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारा है सर्विस मोटिव। तो गवर्नमेंट का जो बनाने का है पब्लिक सेक्टर को एस्टेब्लिश करने का मेन पर्पज़ ही यही है कि प्राइवेट सेक्टर ने जो एक्सप्लोटेशन किया, लोगों का शोषण किया, उससे उसको बचाया जाए। जब उससे उसको बचाया जाएगा तो इसने क्या करेगी कि पब्लिक जो
सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या है, सर्विस करना है, लोगों को शोषण से बचाने का है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द प्राइवेट एंटरप्राइज आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली टू ए फ्यू इंडिविजुअल स्पेशली देयर ओनर्स। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, या फिर हम कहें कि जवाबदेही है, वो पब्लिक की बनती है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली टू ए फ्यू इंडिविजुअल्स। जब प्राइवेट कंपनी की या प्राइवेट एंटरप्राइज की बात आती है तो वो जिम्मेवार किसी थोड़े लोगों को ही ठहराया जाता है जो कि इसके ओनर होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एंटरप्राइज में अकाउंटेबल जो होगी नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द पब्लिक। तो वहाँ पर जो है सभी ही जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल क्रिटिसाइज देयर सक्सेस और फेल्यूर इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पर जो है कोई पब्लिक सेक्टर की अगर एंटरप्राइज को कुछ नुकसान होता है या हम कहें कि लॉसेस में चल रही होती है तो वहाँ पर पार्लियामेंट को भी और स्टेट असेंबली को भी जो है बीच में ले लिया जाता है, क्योंकि उनको उनके कामों को भी उसमें नापा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी क्या है? द पब्लिक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, देयर मैनेजमेंट इज रन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जो मैनेज किया जाएगा वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के द्वारा क्या है, रन किया जाता है। दे रन दीज एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द डिसीजन आर ऑफन इनफ्लेक्सिबल। तो ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो कि चेंज नहीं किए जा सकते, इनफ्लेक्सिबल रहते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन इन दिस एंटरप्राइज आर नॉट टेकन क्विकली एज इन द केस दैट विद प्राइवेट एंटरप्राइज। तो इसका जो मेन हम कह सकते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक जो है ये भी कह सकते हैं कि ये एंटरप्राइज जो है क्विकली डिसीजन लेने नहीं ले सकती है, डिसीजन लेने में जो है देरी होती है। जबकि प्राइवेट एंटरप्राइज में ये ऐसा रहता है कि जल्दी से डिसीजन लिए जाते हैं। In this enterprise, even the smallest decisions are taken only after going through a long process, and that is why they are unnecessary delay in their activity। तो बिना बात की ज़्यादा देरी हो जाती है जिससे वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का जो है बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब देखो जहाँ पर गवर्नमेंट की जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर उनके बीच में हारमोनियस हो जाता है। जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइज की दो इंडस्ट्री की बात करें कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कपड़े का भी काम है और उसका कॉटन का भी काम है। तो क्या होगा कि ये कपड़ा और कॉटन जो है वो पब्लिक कंपनी का दोनों का ही चल रहा है। यह कपड़ा बनाने के लिए जो भी मशीनरीज़ हैं वो मशीनरीज़ का ही पब्लिक एंटरप्राइज का काम है। तो वहाँ पर जो अमाउंट है मशीनरीज़ लेने पर क्लॉथ कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पर कोई मनी नहीं दी जाती है, वो आपस में जो है एडजस्ट कर लिया जाता है। तो उनके बीच में जो रिलेशन रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन वो हारमोनियस होता है। द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज मोर लिबरल इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ बिजनेसमैन इन दैट private enterprise. The enterprise adopt the policy which are beneficial for their employees, consumer, ultimately the entire society। तो जो एंटरप्राइज जो है वो ऐसी अडोप्ट करती हैं पॉलिसीज़ जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए, कंज्यूमर के लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। Because of this very characteristic of the public enterprise, they have harmonious relation with all the other parties। तो वो उनके बीच में जो है उनका सबका वेलफेयर करने का मेन पर्पज होता है। तो वो क्या करती है, इन सब के साथ जो है हारमोनियस रिलेशन जो है इसके रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यूज़फुल इन ऑल द सेक्टर्स। Useful for all the sectors, public enterprise don't serve any particular section of society but are beneficial for all। तो वो जो खाली एक सोसाइटी को, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं करती है सर्व, बल्कि सभी को करती है। फॉर एग्जांपल द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट सर्व द एंटायर सोसाइटी इन इक्वल मैनर। तो यहाँ पर वो जो है अगर काम कर रही है तो वो हर स्टेट में किया जाएगा, पूरी इंडिया में किया जाएगा, कहीं पर्टिकुलर एक सिटी में नहीं किया जाता, एक कंट्री के एक पार्ट में नहीं किया जा रहा है, वो होल ओवर द कंट्री में किया जा रहा है।
नेक्स्ट हमारा है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली भी है उनकी, जैसे कि मोनोपोली मींस दैट सम पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैन बी एस्टेब्लिश ओनली इन पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ की थी, रेलवे की थी, यहाँ पर क्या था कि सिर्फ रेलवे का ही रेलवे है, या फिर हम कह सकते हैं एटम्स वाली हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही इसमें रोल था। इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल सर्विस बिकॉज दीज इंडस्ट्री डोंट यील्ड मच प्रॉफिट एंड आर देयरफॉर ऑफ नॉट मच इंटरेस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं होता है, और ना ही ये कर पाती हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इसमें नॉट मच इंटरेस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स। तो इसी में इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो सिर्फ ये सोशल सर्विसेज के लिए बनाई गई हैं। तो इनमें जैसे कि रेलवे में है, इनमें रेलवे ओनली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, सिर्फ लोगों की सर्विसेज के लिए ही जो है इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप यहाँ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो कौन कौन सी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की, पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक इंटरेस्ट के, जो गवर्नमेंट के द्वारा या मैनेज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो पॉइंट्स जो हैं, सच एंटरप्राइज आर आइदर एंटायरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ओनरशिप लाई इन द गवर्नमेंट। From the legal point of view, the public enterprise can both the non-incorporated and incorporated। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नॉन इनकॉर्पोरेटेड है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट किए जाते हैं, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जो है कंपलसरी नहीं होता है। और रजिस्टर्ड या फिर कॉरपोरेटेड वो होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड वो होते हैं जिसके लिए रजिस्टर्ड कराना जो है कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है इसकी फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यहाँ देखेंगे आप, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज की एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये एंटरप्राइज जो हैं वो क्या फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इन सब में क्या है गवर्नमेंट का पार्ट रहता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं या लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इसकी मिनिस्ट्री होगी वो भी क्या है मतलब मैनेज एंड कंट्रोल जो है इसका मिनिस्ट्री के थ्रू होगा। तो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये जो है सीईओ जो होगा वो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। एवरी ईयर इट्स बजट इज़ प्रिपेयर एंड गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ ऑब्टेन। तो इसका बजट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और अप्रूव भी किया जाएगा। ए रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ दीज एंटरप्राइज इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड द पार्लियामेंट स्टेट असेंबली। तो एक इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं कि क्या काम हो रहा है, कितना बजट बनाने की वो है, तो सारे जो भी प्रपोजल होंगे या जो भी हमारे कुछ भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे जो हैं पार्लियामेंट में असेंबली में दिए जाते हैं। द मिनिस्टर कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वहीं जब सारे डिसीजन जो है मिनिस्टर के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जो फेल्यूर या सक्सेस का जो जिम्मेवार है, अकाउंटेबल है, वो भी वही ठहराया जाएगा। द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक को सर्व करने के लिए ही बनाई गई। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो है कंट्रोल की जाती है। द इंडियन रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन है, टेलीफोन सर्विसेज हैं, ऑर्डेंस फैक्ट्री है, ये एग्जांपल है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं
फर्स्ट पॉइंट है फीचर का फॉर्मेशन। तो आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है, तो स्पेशल मिनिस्ट्री के अंडर एसोसिएट ये इसको किया जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है ओनरशिप का। तो ओनरशिप क्या है, कंपलसरी है अंडर गवर्नमेंट होना। और मैनेजमेंट कौन करेगा, कंसर्न मिनिस्ट्री करेगी। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और वो जो है क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का आप देख सकते हैं, फाइनेंस कौन लगाएगा, या तो गवर्नमेंट लगाएगी या फिर वो क्या है, देयर फाइनेंसिंग इज कम्प्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू जनरल बजट। दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पब्लिक से उधार नहीं लिया जाता है। दे ड्रॉ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस। तो डेली एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, खजांची है, उसमें से निकाला जाएगा। देयर इनकम इज ऑल्सो डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो जो भी इनकम होगी उसको भी इसी में जमा करा दिया जाएगा। मीन्स गवर्नमेंट का जो हमारा कह सकते हैं ट्रेजरी है, उसी में से निकाला जाएगा और उसी में ही डाला जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट्स का। तो अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, आपको पता है यूपीएससी के थ्रू या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है इसमें अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। जो भी पर्सन काम पर लगाने हैं, जॉब देनी है जिनको, उनके लिए भी एक स्पेशल बोर्ड बनाए गए हैं। यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो है पर्सन की अपॉइंटमेंट ली जाती है। और ऐसे ही रेलवे के लिए रेलवे डिपार्टमेंट से रेलवे सर्विस कमीशन बनाया गया है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट से, जैसे हम कहते हैं ना कि एक कंपनी के केस में पर्सन और उसके ओनर की जो है वो अलग एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन इस केस में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के कामों के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है। दीज अंडरटेकिंग डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन, इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। तो यहाँ पर वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रखती है, जो भी रखती है वो गवर्नमेंट के नेम से रखती है, और गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है उसको लास्ट में लाइबिलिटी पे करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, दे डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब अपनी तरफ से कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता है इसमें। दी देयर इज़ ए रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर ऑपरेशन। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूर रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि अपनी मर्जी हम चला नहीं सकते। जैसा सरकार कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, वहाँ पर पॉलिटिकल का इंटरफेयर जो है वो रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेरिट्स का। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना जो है बहुत इजी है, क्योंकि फर्स्ट हम कहते हैं कि रजिस्टर कराने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है चलाई जा रही हैं, जस्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल का। इफ़ेक्टिव कंट्रोल आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ दिस अंडरटेकिंग वर्क अंडर द डिसाइडेड रूल ऑफ द कंसर्न रिलेटेड मिनिस्ट्री। तो कंट्रोल किसका रहेगा, या तो उससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री का रहेगा। जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उसी के बनाए जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम इट द वर्क इज़ डन बाय एजुकेटेड एंड ट्रेंड ऑफिसर। एज ए रिज़ल्ट द इफ़ेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव। तो यहाँ पर जो इसके साथ साथ जो है कुछ काम जो है उनका भी किया जाता है, जो भी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। दिस इनकम fetched by the activity of these undertaking in fact the income of the government, the earned income add to existing government incomes। तो वही चीज़ की इनकम जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में ही वापस डाल दी जाती है। तो इससे क्या होएगा, जो भी गवर्नमेंट काम करेगी उससे जो है गवर्नमेंट की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज़ इन टैक्स बर्डन। अब जब गवर्नमेंट को ही देने की बात है तो गवर्नमेंट जो है
खुद के उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। गवर्नमेंट पुट्स टैक्स ऑन पब्लिक टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस नीड इज नेचुरली फुलफिल्ड एज सून एज द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव देयर ओन इनकम द गवर्नमेंट लेसन्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन पब्लिक ऑफ एज ए रिजल्ट दिस। तो गवर्नमेंट जो है इनके इसके कारण जो है टैक्स नहीं लगाती है, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ जो है वो पब्लिक को वेलफेयर करना है। और अगर पब्लिक को वेलफेयर करेगी तो एक्सपेंडिचर अगर टैक्स लगाने के इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो उससे क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से टैक्स का बर्डन जो है गवर्नमेंट कम ही देती है इस पर। और साथ ही साथ इजी फाइनेंसिंग का पॉइंट देखेंगे आप। इजी फाइनेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाना है तो वो बहुत ही ईजी होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है प्रॉपर यूटिलाइज किए जाते हैं। All the activity of these undertaking are done by the approval of the government and official have complete control over them। तो सारी चीज़ों पर जो है कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। और जो भी है अमाउंट चाहिए वो बजट बनाया जाता है। बजट जो है वो मिनिस्ट्री से या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पास किया जाता है। तो मिस यूटिलाइजेशन के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। जो भी हमारी इसमें जल्दी से कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता है, क्योंकि डिसीजन लेने में देरी होती है। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन की जो है इसमें कमी रहती है कि जल्दी से नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, जो रूल्स बना दिए, जो भी अमाउंट जो भी बात कह दी वो उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पर्सन की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसको रूल को फॉलो करना ही पड़ता है स्ट्रिक्टली। तो इसके साथ साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। तो लैक ऑफ इंसेंटिव क्या है? The achieve power of the official work as a source of inspiration from them. They try to achieve maximum income for undertaking, but in reality, official of the डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव देयर लिमिटेड पावर्स। तो इंसेंटिव जो है वो एक लिमिटेड पावर में ही रहता है। मीन्स मैक्सिमम इनकम जो है अचीव की करने की कोशिश होती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। विद द रिजल्ट दे डोंट पुट एनी स्पेशल एफर्ट टू मैक्सिमाइज इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग नहीं रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का होता है। तो वहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, प्राइवेट वो नहीं होती है जिसमें वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की बात की जाए। तो यहाँ पर कंपटीशन की फीलिंग नहीं आती है। तो डोंट पे स्पेशल केयर टू ऑन गोइंग लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। नॉट ओनली दिस दे आर केयरलेस टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। एक पीछे हमारा ये पॉइंट आया था कि टैक्स बर्डन को जो है ये कम कर देता है एडवांटेज का, लेकिन ऐसा नहीं है। द बर्डन ऑफ हैवी लॉसेज ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉल ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। द गवर्नमेंट लिवाइज टैक्सेज ऑन जनरल पब्लिक टू मीट आउट सच लॉसेज को कवर करने के लिए उनके ऊपर टैक्स बर्डन रहता ही है। नेक्स्ट है हमारा मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट का में के उसमें होगी तो मिनिस्ट्री के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे, कंट्रोल भी उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो वो जो है उसको अपने आप से नहीं कर चलाने देते हैं, वो अपना कंट्रोल रखते हैं। उनका इंटरफेयर जो है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट पॉइंट इसका रेड टेपिज्म। एक्सेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही मतलब कि काम को रोक के रखना, कंप्लीट नहीं करना। पेपर वर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहेगा और वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो फाइलों में बंधा ही रह जाएगा। तो कभी भी काम का एंड नहीं होता है, तो ये रेड टेपिज्म कहलाता है। ऐसा गवर्नमेंट की उसमें होता है। अब बात आती है यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये कहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं? वहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल की स्पेशल नीड हो और पब्लिक वेलफेयर की नीड है, वहाँ उन उन
ऑर्गेनाइजेशंस में या उन एंटरप्राइज के लिए हमें गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग की ज़रूरत है। सेकंड हम पॉइंट कह सकते हैं वेयर सर्विस सीक्रेसी प्ले वाइटल रोल, फॉर एग्जांपल डिफेंस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर सीक्रेसी रखने की बात है जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर भी क्या है, हम क्या करेंगे कि पब्लिक सेक्टर को या फिर हम कहेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की नीड होती है। वेयर देयर द सर्विस फॉर पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन नील, जहाँ पर पब्लिक का जो है पब्लिक यूटिलिटी जो है ज़्यादा रहेगी, प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होगा, वहाँ भी हमारा को डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की नीड होती है। वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट मोर विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट होती जाए, वहाँ सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइज का मीन्स डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं होने देता है कि इन्वेस्टमेंट करते जाए और प्रॉफिट ना हो। तो जहाँ पर ऐसे चांस हों जिस बिजनेस में कि प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ही यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन एंड अदर पॉइंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। बाय।